आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैथोलॉजी सेटिंग्स इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। तो कहने का मतलब यह है कि आप किसी भी क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में अपने पैथोलॉजी की मास्टर सेटिंग कर सकते हैं। अब पैथोलॉजी की मास्टर सेटिंग्स में बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि टेस्ट ग्रुप होता है, टेस्ट ग्रुप के टाइप्स होते हैं, लिस्ट ऑफ टेस्ट यानी कि किसी भी ग्रुप में जो लिस्ट ऑफ टेस्ट होते हैं, जो टेस्ट पैरामीटर्स होते हैं और उन टेस्ट पैरामीटर्स के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, नॉर्मल रेंजेस होते हैं। इन सारी चीजों की मास्टर सेटिंग कैसे करेंगे वो आज हम प्रैक्टिकली देखने वाले हैं, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो होता क्या है ना दोस्तों कि आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल में अपना खुद का पैथोलॉजी सिस्टम है, तो उसको आप प्रॉपर वे से मैनेज कर सकते हैं। और मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल में अपना खुद का पैथोलॉजी नहीं है, लेकिन बाहर के पैथोलॉजी है, तो उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी तो हम मास्टर सेटिंग देखेंगे पैथोलॉजी का, कि वो मास्टर सेटिंग परफॉर्म कैसे करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों मैं आपको यही कहूंगा कि अगर आप भी एक डॉक्टर है या फिर आपका कोई छोटा सा क्लिनिक है या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल है या चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है, आप हमें कॉन्टेक्ट जरूर करें, क्योंकि हमारे पास आपके हॉस्पिटल के लिए, आपके क्लिनिक के लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो चलिए फटाफट से हम देखते हैं लाइव प्रैक्टिकली कि हम पैथोलॉजी की मास्टर सेटिंग कैसे परफॉर्म करेंगे। हमारे सामने क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का जो मेन एडमिन पैनल होता है उसका डिटेल्स ओपन होकर के आ गया। बस यहाँ पर हमें यूजर नेम डालना होता है, पासवर्ड डालना होता है और ये लॉगिन क्रेडेंशियल्स डालने के बाद जस्ट आपको साइन इन बटन पे क्लिक करना है। अब क्या है दोस्तों कि जैसे ही हम साइन इन करते हैं, ये हमारे सामने कंप्लीट क्लिनिक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का डैशबोर्ड ओपन होकर के आ जाता है। और आपको पता ही है कि आपके हॉस्पिटल के लिए, आपके क्लिनिक के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। इवन हम आपको ऑफलाइन सॉफ्टवेयर भी देते हैं जिसका इंटरफेस आप देख सकते हैं। यहाँ से आप बहुत ही आसानी से ओपीडी एंट्रीज भी कर सकते हैं और यहाँ पर आपको पेशेंट एंट्री, क्विक पेमेंट, क्विक रिसिप्ट और इवन मास्टर में आपको सर्विसेज, टेस्ट, मेडिसिन कंपनी, डॉक्टर सीरीज आप जानते हैं कि आप ओपीडी और आईपीडी सीरीज, ये अगर आपको एक बेसिक सॉफ्टवेयर की जरूरत है हॉस्पिटल मैनेजमेंट के लिए तो वो सॉफ्टवेयर भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो इवन आप कह सकते हैं कि आपके हॉस्पिटल के लिए हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन है। इवन हम आपको सॉफ्टवेयर के साथ साथ आपको वेबसाइट की भी सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, सो दैट कि आप डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से ज़्यादा पेशेंट्स तक, कस्टमर्स तक पहुंच सके और जिस भी एरिया और लोकेशन में आपका हॉस्पिटल या क्लिनिक होता है वहां पर आपके ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स और पेशेंट्स पहुंच सके। फिलहाल आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम कैसे पैथोलॉजी लैब की सेटिंग कर सकते हैं, यानी कि जो हमारा क्लिनिक होता है, जो हमारा हॉस्पिटल होता है, उसमें पैथोलॉजी लैब होता है। और अगर हॉस्पिटल का खुद का पैथोलॉजी लैब है तो उसको हम कैसे मैनेज करेंगे, उसकी जो सेटिंग्स है यानी कि जो मास्टर सेटिंग है पैथोलॉजी की, वो कैसे परफॉर्म करेंगे। आज के इस वीडियो में सब कुछ प्रैक्टिकल देखने वाले हैं। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए फिलहाल फटाफट से हम पैथोलॉजी सेटिंग निकालते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर सेटअप में जाना होगा और सेटअप में आपके पास एक ऑप्शन आएगा पैथोलॉजी का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जस्ट फार्मेसी की सेटिंग इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था। अब हम मास्टर सेटिंग इन पैथोलॉजी करेंगे। मास्टर सेटिंग्स इन पैथोलॉजी करने के लिए जस्ट आपको पैथोलॉजी पे क्लिक करना है। अब आप जैसे ही पैथोलॉजी पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये विंडो ओपन होकर के आ जाएगा। बस हमने यहाँ पर अपना पैथोलॉजी की सेटिंग को परफॉर्म कर लेना है और यहाँ पर पैथोलॉजी कैटेगरी, यूनिट और पैथोलॉजी पैरामीटर, इन तीनों चीज़ों को हम यहाँ पर परफॉर्म करेंगे और उसके बाद हमारा पैथोलॉजी सेटिंग बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करेगा। तो चलिए पैथोलॉजी कैटेगरी हम बनाएंगे, उसके बाद यूनिट डिफाइन करेंगे और फिर पैथोलॉजी पैरामीटर्स सेलेक्ट करेंगे। तो पैथोलॉजी कैटेगरी बनाने के लिए सबसे पहले आपको ऐड पैथोलॉजी कैटेगरी पे क्लिक करना होगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम जल्दी से क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर हमें कैटेगरी नेम मेंशन करना होगा और इसी तरीके से जितने भी पैथोलॉजी के कैटेगरीज हैं जो आपके क्लिनिक और हॉस्पिटल के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग परफॉर्म होती हैं, जो आप लैब्स वहाँ पर परफॉर्म करते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पर बनाएंगे। तो चलिए मैं कुछ कैटेगरी आपको बना करके दिखाता हूँ। जैसे कि हमारा एक होता है क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लाइक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी, कुछ इस टाइप से। ये आप देख सकते हैं हमने टाइप कर लिया क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। बस आपको यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करना होता है। अब आप जैसे ही सेव करेंगे इसका लिस्ट आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। आप देख सकते हैं क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी लिख करके आ गया। इसे अगर आप चाहें तो एडिट और डिलीट भी कर सकते हैं और अगर कोई नया पैथोलॉजी कैटेगरी ऐड करना है तो यहाँ पर जस्ट आपको क्लिक करना होगा। तो इस तरीके से आप जितने चाहें उतने कैटेगरी यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ और भी कैटेगरीज बनाएंगे, लाइक क्लिनिकल केमिस्ट्री करके एक बनाते हैं। तो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे क्लिनिकल केमिस्ट्री, कुछ इस टाइप से। ये देखिए हमने क्लिनिकल केमिस्ट्री बनाया है।
बस अब इसे भी हम यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। इसी तरीके से दोस्तों और भी पैथोलॉजी कैटेगरी हो सकते हैं जो कि हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, जैसे कि हेमाटोलॉजी करके। तो यहाँ पर हमने मेंशन किया है हेमाटोलॉजी और यहाँ पर हम सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। अब आता है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स, तो इसके लिए भी ऐड पैथोलॉजी कैटेगरी पे जाएंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने टाइप कर लिया है मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक। अब जस्ट सेव बटन पे क्लिक करना होगा और आप देख ही रहे होंगे कि जितने भी कैटेगरीज हम ऐड कर रहे हैं बहुत ही प्रॉपर वे में यहाँ पर अरेंज होकर के आ रहा है, जैसे कि मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक, हेमाटोलॉजी, क्लिनिकल केमिस्ट्री, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। और अब इसी तरीके से एक और ऐड करते हैं जो कि है रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी। तो यहाँ पर हमें टाइप करना होगा रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी करके। तो हमने यहाँ पे रिप्रोडक्टिव बायोलॉजी ऐसे मेंशन कर दिया है। जस्ट अब हमने इस पर क्लिक करना होगा। सेव हमने यहाँ से आसानी से कर लिया है। तो चलिए एक और पैथोलॉजी कैटेगरी ऐड कर लेते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इस तरीके से आपके जितने भी पैथोलॉजी के कैटेगरी होंगे वो आप यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करके क्रिएट कर लिया। जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो दोस्तों ये देख ही रहे कि आप कितनी आसानी से हमने ये सारे के सारे कैटेगरी को क्रिएट किया हुआ है। अगर किसी कैटेगरी को एडिट करना है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ब्लैंक करके आ रहा है, तो अगर मुझे ये डिलीट करना है तो जस्ट यहाँ पर मैं ओके बटन पर क्लिक करूँगा और ये डिलीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ये डिलीट हो चुका है, रिकॉर्ड डिलीटेड सक्सेसफुली आ रहा है। तो यहाँ से एडिट, मॉडिफाई, डिलीट करना भी बहुत आसान है। तो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर आप ये जितने भी कैटेगरीज होंगे, ग्रुप्स होंगे, वो आप यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा आता है पैथोलॉजी कैटेगरी के बाद यूनिट डिफाइन करना। तो जस्ट आपको यूनिट पे क्लिक करना होता है। अब आप जैसे ही यूनिट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सेक्शन ओपन होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो यूनिट का पूरा लिस्ट है ये बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। तो चलिए ऐड यूनिट पे जाते हैं और हम कुछ यूनिट्स ऐड करेंगे जो कि लाइक पैथोलॉजी लैब में परफॉर्म होती हैं। तो जैसे कि सबसे पहला आता है माइक्रोमीटर। तो हम माइक्रोमीटर OI ऐड कर लेते हैं यहाँ से बहुत ही आसानी से। जस्ट आपको टाइप करना होगा यूनिट का नेम। तो हमने यहाँ पर माइक्रोमीटर लिख लिया और इसे OI से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो हम यहाँ पर OI लिख सकते हैं, या फिर जो भी आपके यूनिट्स होते हैं वो यूनिट आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अदरवाइज आपके जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट आप अपने यहाँ पे परफॉर्म कराते हैं, जो भी लिस्ट ऑफ कैटेगरीज होती है पैथोलॉजी लैब पे, वो हम आपको क्रिएट करके भी देते हैं। जस्ट आपको लिस्ट अपना प्रोवाइड कराना होता है। उसके बाद सारी चीज़ें हम आपके क्लिनिक, आपके हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग क्रिएट करके देते हैं। चलिए दोस्तों एक और यूनिट डिफाइन करते हैं, जैसे MMOL/L इसको बोलते हैं। तो ये हम इस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये यूनिट भी हमने डिफाइन कर दिया है। अब एक डेल्टन यूनिट होता है, तो डेल्टन यूनिट भी क्रिएट करने के लिए आपको जस्ट यहाँ पे टाइप करना होगा डेल्टन और अंडर ब्रैकेट आप दे सकते हैं DA। तो यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हैं लाइक दिस DA और ये यहाँ पर हम सेव कर लेंगे। तो ये यूनिट आप देख रहे हैं कि हम कितनी आसानी से क्रिएट कर ले रहे हैं। वैसे ही अगर आपको एक नैनोमीटर यूनिट अगर क्रिएट करना है तो जस्ट यहाँ पर हम मेंशन करेंगे नैनोमीटर, यहाँ पर ऐसे देना होगा हमें और उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करना होगा। एक यूनिट दोस्तों ये भी होता है million/mm3 करके, तो वो भी आप यहाँ पर ऐसे क्रिएट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं million/mm3 मैंने यहाँ पर टाइप कर लिया। उसके बाद हम इसे सेव कर लेंगे। अब दोस्तों एक यूनिट आपका सेल्स से भी रिलेटेड होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेल्स/क्यूबिक मिलीमीटर लिख सकते हैं हम। तो यहाँ पर हमें टाइप करना होगा क्यूबिक और यहाँ पर हम टाइप करेंगे मिलीमीटर और यहाँ पर फाइनली हम सेव बटन पे क्लिक कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों इतने सारे यूनिट हमने डिफाइन कर दिए। एक यूनिट और डिफाइन कर लेते हैं जो कि है U/L। तो इसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम लाइक U/L और अंडर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने बहुत सारे यूनिट्स डिफाइन किए हैं, जैसे कि माइक्रोमीटर OI, MMOL/L, डाल्टन, नैनोमीटर, million/mm3, सेल्स/क्यूबिक मिलीमीटर, U/L। तो ये यूनिट्स जो हैं दोस्तों, ये यूनिट्स आप अपने क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल में जो आप पैथोलॉजी लैब में परफॉर्म कराते हैं वो यूनिट ही हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे और इसके लिए हम आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देते हैं। तो एनीवे यूनिट डिफाइन करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है पैथोलॉजी पैरामीटर्स, यानी कि लिस्ट ऑफ टेस्ट। तो पैथोलॉजी पैरामीटर्स पे जस्ट हमने क्लिक करना है और उसके बाद जितने भी पैथोलॉजी पैरामीटर्स है उसे हम यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे। और नया पैरामीटर बनाने के लिए आपको पता ही है कि यहाँ पर आपको ऐड का ऑप्शन आ रहा है। जस्ट आपको ऐड पे क्लिक करना है और यहाँ पर हम पैरामीटर का नेम देंगे, रेफरेंस रेंज देंगे, यूनिट सेलेक्ट करेंगे और डिस्क्रिप्शन देने के बाद जस्ट सेव बटन पे क्लिक करेंगे। तो चलिए दोस्तों एक पैरामीटर मैं आपको डिफाइन करता हूं जो कि है अपना RBC। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे RBC और उसके बाद हमें इसका रेफरेंस रेंज अगर देना है तो वो हम दे सकते हैं, जो कि है 4.1 से लेके 4.51 तक।
तो यहाँ पर हमने इस तरीके से इसको डिफाइन कर दिया है। 5.1 ऐसे हम मेंशन कर सकते हैं। इसकी यूनिट की बात करें दोस्तों तो ये मिलियन mm3 में आता है, तो हम यहाँ मिलियन mm3 डिफाइन करेंगे। कुछ अगर आपको डिस्क्रिप्शन देना है तो आप इसको दे सकते हैं, लाइक RBC ब्लड टेस्ट, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो ये जो डिस्क्रिप्शन है ये सारी चीज़ें हम आपको वैसे बाय डिफ़ॉल्ट करके देते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कोई पैरामीटर ऐड करना है, कोई टेस्ट ऐड करना है, तो वो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमने जैसे ही टेस्ट को ये क्रिएट करेंगे ये सारा डिटेल आपके सामने बहुत ही प्रॉपर वे में आता है। RBC, उसका रेफरेंस रेंज, यूनिट और उसके डिस्क्रिप्शन, और इसे भी आप चाहें तो एडिट और डिलीट कर सकते हैं। तो ऐसे जितने भी आपके लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं, जितने भी लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स हैं, उसको आप क्रिएट कर लेंगे। और जो लिस्ट ऑफ टेस्ट आपके पास होते हैं वैसे तो हम आपको बाय डिफ़ॉल्ट ये सारी चीज़ें करके देंगे। अब एक पैथोलॉजी पैरामीटर और मैं आपको बताता हूँ जो कि होता है लीवर फंक्शन टेस्ट। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं लाइक लीवर फंक्शन टेस्ट, कुछ इस टाइप से, और उसके बाद जस्ट हमें उसका रेफरेंस रेंज देना है। तो रेफरेंस रेंज बेसिकली क्या होता है कि 7 to 55 करके होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7 to 55 यूनिट्स पर लीटर, हम ऐसे मेंशन कर सकते हैं लाइक दिस। और इसकी जो यूनिट होती है दोस्तों वो होता है U/L। तो U/L सेलेक्ट करेंगे। कुछ डिस्क्रिप्शन अगर हमें देना है तो वो हम दे सकते हैं, जैसे कि TSH लेवल होता है एक, तो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे TSH लेवल करके समथिंग लाइक दिस। और वो अगर ग्रेटर देन 20 मिलियन होता है तो वहाँ पर क्या चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर बेसिकली दोस्तों डिस्क्रिप्शन में अगर आप लीवर फंक्शन टेस्ट से कुछ देना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे स्किप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि इसके जो भी डिस्क्रिप्शंस होते हैं, जो भी इसके पैरामीटर्स होते हैं, जो रेफरेंस रेंज होता है वो हम बाय डिफ़ॉल्ट आपको क्रिएट करके देते हैं। बस आपको बताना होता है कि आप अपने हॉस्पिटल, अपने क्लिनिक में कितने टेस्ट पैरामीटर्स, लिस्ट ऑफ टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारा सेटअप करके देंगे। अगर आप खुद से सेटअप करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ, आप खुद से भी बहुत ही आसानी से सेट भी कर सकते हैं। तो फिलहाल चलिए हम यहाँ पर सेव बटन पे क्लिक कर लेते हैं। इसी तरीके से एक पैथोलॉजी पैरामीटर और ऐड कर लेते हैं जो कि अपना TSH करके। तो यहाँ पर हम TSH लिखेंगे और इसको अंडर ब्रैकेट में आप इसका फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं। शायद आपको पता होगा कि इसका फुल फॉर्म होता है थायराइड करके कुछ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे थायराइड। तो TSH है तो बेसिकली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया ये। तो यहाँ पर हमें बस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन टाइप करना होगा लाइक दिस, और उसके बाद यहाँ पर हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। और यहाँ पर हमें रेफरेंस रेंज देना है दोस्तों। तो रेफरेंस रेंज के लिए आपको पता ही है कि जो भी इसका रेफरेंस रेंज होगा वो हम आपको बाय डिफ़ॉल्ट वैसे क्रिएट करके देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर बना सकते हैं। अगर आपको पहले से पता है तो इसका रेफरेंस 0.5 से 3.0 है। यूनिट की अगर बात करें तो ये UL में आता है, तो यहाँ पर UL सेलेक्ट करेंगे। और डिस्क्रिप्शन की बात करें दोस्तों तो TSH लेवल, ऐसे बहुत सारे लेवल्स होते हैं जो ग्रेटर देन 30 होता है, जो इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम मेंटेन कर सकते हैं। फिलहाल मैं इन सारी चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन जो है ये बाय डिफ़ॉल्ट सारे पैरामीटर्स के डिस्क्रिप्शन होते हैं। आप बोलेंगे तो हम आपको क्रिएट करके भी देंगे, और अगर आपके पास पहले से अवेलेबल है तो आप इस तरीके से बना भी सकते हैं। जस्ट आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप पैथोलॉजी पैरामीटर लिस्ट की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि हमने RBC बनाया, जिसका रेफरेंस रेंज डिफाइन किया है, यूनिट डिफाइन किया है, और फिर उसका डिस्क्रिप्शन हमने दिया। इसी तरीके से लीवर फंक्शन टेस्ट, उसका रेफरेंस रेंज, यूनिट, और फिर हमने डिस्क्रिप्शन डिफाइन किया। और फिर उसके बाद आता है TCH यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये ऐसे ही आपके पास जितने भी लिस्ट ऑफ टेस्ट हैं, जितने भी टेस्ट पैरामीटर्स हैं, उसको हम इसी तरीके से क्रिएट करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको पैथोलॉजी कैटेगरी, यूनिट और पैथोलॉजी पैरामीटर यानी कि टेस्ट पैरामीटर क्रिएट करना आ गया होगा, यानी कि इसकी मास्टर की सेटिंग कैसे करेंगे अपने हॉस्पिटल और अपने क्लिनिक के अकॉर्डिंग पैथोलॉजी मास्टर सेटअप कैसे करते हैं, ये आपको कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर हो गया होगा। और सॉफ्टवेयर की बात करूँ दोस्तों तो सॉफ्टवेयर में इतना ईजी इंटरफेस है जो कि आप देख ही सकते हैं, जिसमें आप बहुत ही आसानी से ये पैथोलॉजी पैरामीटर्स और मास्टर सेटअप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पर जरूर कहूँगा, अगर आप एक डॉक्टर हैं, आपका कोई छोटा सा क्लिनिक है या फिर कोई बड़ा हॉस्पिटल है, आप हमें जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। हमारा सारा कांटेक्ट डिटेल्स एंड अदर डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारे पास आपके लिए कंप्लीट सॉल्यूशन अवेलेबल है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए सलाम, दोहराकम प्रणाम, सत श्री अकाल। कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखिए।